नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे विश्वसनीयता का। विश्वसनीयता क्या है? रिलायबिलिटी। आप विश्वसनीय है कि नहीं? मैं जो पढ़ा रही हूँ ये विश्वसनीय है कि नहीं? आप जो कर रहे हैं, आपको कोई दायित्व दिया जा रहा है, आप उस लायक हैं कि नहीं? उतनी विश्वसनीयता है कि नहीं? तो यही चीज़ एक उपकरण में जब हम देखते हैं तो वो उस उपकरण की विश्वसनीयता कही जाती है। अगर इसको सरल शब्दों में समझें कि अगर हम कोई उपकरण को प्रशासित कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कितना सटीक है, कितना सही है, यही चीज़ विश्वसनीयता बताता है। हमने एक बार तो किया बट दोबारा जब उसको किया तो उसका रिजल्ट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा डिफर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अंतर दिख रहा है, तो कहा जाएगा कि यह जो उपकरण है ये विश्वसनीय नहीं है। अर्थात बार बार अगर कोई उपकरण को प्रशासित किया जाए और उसमें जो विश्वसनीयता हो वो संगत हो, स्थिर हो, उसका रिजल्ट लगभग इक्वल हो, सटीक हो और समान परिणाम देने वाली हो, तो यह गुण उस उपकरण का या जो हमने टेस्ट फॉर्म किया है उसकी विश्वसनीयता कहा जाएगा। कोई भी चीज़ हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें विश्वसनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। हमारा कार्य सही तो हो सकता है बट बाई चांस अगर विश्वसनीयता की बात की जाए तो विश्वसनीय है या नहीं है ये डिसाइड करता है उस टेस्ट को जितनी बार किया जाए और लगभग समान परिणाम उसका आता हो। जितने भी लोग करें उसका लगभग समान परिणाम आता। अब अगर हम इस पे उपलब्धि परीक्षण पे देखें, क्यों समान परिणाम चाहिए? अरे कोई ज़्यादा लाएगा, कोई कम लाएगा, पर ऐसे हम कैसे किसी का मार्कशीट, मतलब एक साथ आपने बोर्ड एग्ज़ाम लिया और बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ वो पेपर शिफ्ट वाइज हुआ और शिफ्ट वाइज होने के बाद आपने देखा कि कोई 80% पा रहा है, कोई 50% पा रहा है, तो अगर वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि 80% पाने वाला जो बच्चा है वो अच्छा है और 50% पाने वाला जो बच्चा है वो खराब है? सेम थिंग जब हम कोई टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे विश्वसनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। हम उस टेस्ट के रिजल्ट को माने या ना माने इस चीज़ में। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी जो कोई हम किसी भी टेस्ट का प्रशासन कर रहे हैं तो उसमें जब बार बार संगत, स्थिर, सटीक या समान, लगभग समान, एग्जैक्टली नहीं कि 90 आए तो 90 है, 89 आए, मतलब पॉइंट का डिफरेंस हो, एक दो अंक का डिफरेंस हो, तो वो जो उपकरण है, वो जो टेस्ट है वो विश्वसनीय कहा जाएगा। ये हो गया हमारी विश्वसनीयता। हमने पहले भी इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब इसमें कितने प्रकार के होते हैं और उसको किस विधि से निकालेंगे। अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम ले रहे हो, आपने कुछ पढ़ाया और आप उसका टेस्ट बना रहे हो, तो टेस्ट बनाने में आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके आइटम्स है, मतलब जो उसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो रिलायबल है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं। तो कैसे देखोगे? तो सबसे बड़ी चीज, सबसे इजीएस्ट जो मेथड होता है परीक्षण, पुनर्परीक्षण का। इसको स्थिरता, समय, कालिक संगति भी कहा जाता है। मतलब अगर समय के साथ उसकी जो संगतता है वो बनी है, उसका परिणाम लगभग स्थिर है और परीक्षण के बाद जब पुनर्परीक्षण करें तो लगभग अगर समान आपका परिणाम आए तो ये आपकी विधि क्या कही जाएगी? परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि या विश्वसनीयता। अब कहेंगे कि हमने एक बार टेस्ट लिया, ठीक है, और कुछ समय बाद फिर टेस्ट लिया, वही तो हुआ परीक्षण पुनर्परीक्षण, कुछ समय का अंतराल हो, तब तो वो जो याद किया हुआ है बच्चा वो फिर से वही कर देगा आंसर, उसने पढ़ा हुआ है। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट है कि अभ्यास का, स्मृति का इस पे प्रभाव पड़ता है। पर ये उन टेस्ट के लिए नहीं बना जिसमें आप सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब जैसे आपने साइंस का क्वेश्चन दिया और फिर साइंस का वही क्वेश्चन दिया तो बच्चे को याद है, एक बार अगर गलत किया होगा तो घर जाके देखेगा, उसको कुछ तो पता चलेगा। ये जैसे बुद्धि परीक्षण हो गया। अब बुद्धि परीक्षण में क्या है, आपकी आईक्यू तो चेंज नहीं हो रही है ना, आपकी आईक्यू क्या होगी? लगभग समान है। तो
उसमें जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वही आईक्यू टेस्ट आपके ऊपर, वही आईक्यू टेस्ट मेरे ऊपर, मेरा आज करिए चाहे 10 दिन बाद करिए चाहे 1 साल बाद करिए, अगर जब नापेंगे तो लगभग समान परिणाम वहाँ पर आएंगे। तो ऐसे टेस्ट के लिए परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता गुणांक का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें अलग अलग समय पे एक ही परीक्षण का प्रशासन किया जाता है। अब इसमें जो टेस्ट लगाते हैं तो देखते हैं पहला जो आपने डाटा निकाला और जो सेकंड डाटा निकाला, ठीक है, उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या सहसंबंध है। तो इसमें पियर्सन का जो सूत्र है वो सहसंबंध में हमने पढ़ा ही है कि पियर्सन का है आपका, उसके अलावा आपका क्या है, स्पीयरमैन का सूत्र है। तो यहाँ पे पियर्सन के सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हैं। पहला डाटा x है फिर y है, तो सम ऑफ मतलब इसका क्या होगा, जो सम मतलब नंबर ऑफ जितने कंटेंट है और सम मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सम है, अलग अलग उनका सम का मल्टीप्लाई करके है, उनके स्क्वायर का सम है और उनके सम का स्क्वायर है। ये फॉर्मूला आपका है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपका पियर्सन का सूत्र यहाँ पे लगेगा। अब दूसरी विधि है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी विधि है हमारी अर्धविक्षेद विधि। अर्धविक्षेद विधि क्या है अभी हम जानेंगे। इसमें आंतरिक संगति विश्वसनीयता की गणना की जाती है। इसको आंतरिक संगति, किसी एक परीक्षण की अंदर की संगति और समानता को देखने के लिए क्या करते हैं, अर्धविक्षेद। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 15-15 क्वेश्चन में स्प्लिट करेंगे। अब उसमें विश्वसनीयता क्या देखना है, स्प्लिट कर दिया क्वेश्चन, आप 15 उनको दो 15 उनको दो या उसी पे करो, मतलब 15 एक बार दो 15 दूसरी बार दो, मतलब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो स्प्लिट हाफ आपका विश्वसनीयता है, ये एक ही परीक्षण के विभिन्न पदों को, जो 15 प्रश्न है और दूसरे 15 प्रश्न है, इनकी विश्वसनीयता है। यहाँ पर क्या है, वो उनकी मतलब उनका जो कठिनाई स्तर है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उनकी विभेदन क्षमता होनी चाहिए, हाँ, उसके अलावा उनको जो है यहाँ पर उनमें समरूपता होनी चाहिए, ठीक है, और वो जो मतलब जो उसका रिजल्ट है, अगर हम इसको पायलट टेस्ट करें तो लगभग आपका समान आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो स्टेप है उसको देखेंगे कि एक ही बार में आंतरिक संगति जो संबंध है हम देखना चाहते हो तो स्प्लिट हाफ करेंगे, इस क्वेश्चन को हाफ हाफ करेंगे, ऐसे हाफ जिनकी जो क्वालिटी है वो और कंटेंट की जो रिलायबिलिटी है वो इक्वल होगी। तो इसमें क्या करते हैं, परीक्षण का पहले विभाजन करते हैं, फिर वो जो है उनका सहसंबंध निकालते हैं। सहसंबंध निकालेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि संगत है कि नहीं। फिर संपूर्ण जो आपका टेस्ट है उसकी विश्वसनीयता की गणना करते हैं। इसमें आपका पियर्सन का जो सूत्र है सहसंबंध का, उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, पियर्सन का सूत्र आपका क्या है, R इज इक्वल टू 2 इंटू R हाफ मतलब आधा हाफ अपॉन 1 प्लस R हाफ मतलब आधा हाफ, वो जो आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपके जो अगर कोरिलेशन का कोफिशिएंट है, नियतांक है, अगर इक्वल आ रहा है लगभग, तो आप मानेंगे कि ये विश्वसनीयता आपकी है। अगर कम समय हो तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब कम समय के लिए बार बार आपको नहीं करना पड़े, एक ही बार में काम खत्म, तो टाइम का अगर लॉस बचाना है तो इसको कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, समरूप परीक्षण होता है, हाफ हाफ जो होता है। इसमें क्या गणना करते हैं, आंतरिक आपकी संगति की विश्वसनीयता की गणना करते हैं। नेक्स्ट जो आपका तुलनीय, समतुल्य, वैकल्पिक, समानांतर प्रारूपी, 4 नाम है इसके, तुलनीय विश्वसनीयता, समतुल्य विश्वसनीयता, वैकल्पिक और समानांतर प्रारूप। अगर वैकल्पिक प्रारूप या समानांतर प्रारूप विश्वसनीयता, इसमें क्या होता है, आपने सुना है जैसे एजुकेशन की शिफ्ट होती है, कोई एग्ज़ाम है यूजीसी कराती है, तो एक शिफ्ट की जो पेपर हो और अगले शिफ्ट का जो पेपर हो वो डिफरेंस होता है, बट रिजल्ट एक साथ आता है। तो कैसे डिफरेंस होता है, डिफरेंस है तो वो तो जिसके में ईजी आ गया वो ज़्यादा पा जाएगा और जो जिसके में कठिन आ रहा है वो तो कम पाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे समतुल्य संगति
उसके अंदर ये समानांतर प्रारूप विश्वसनीयता होती है। मतलब जो कठिनाई स्तर पहले प्रारूप का, वही कठिनाई स्तर आपके दूसरे प्रारूप का। जो विभेदन क्षमता आपकी पहले प्रारूप की, वही दूसरे प्रारूप की। उनके जो विषय वस्तु भी सेम होता है। जो विषय वस्तु पहले मतलब एक प्रारूप का है, वही दूसरे प्रारूप का ही हो। तो ये आपका समानांतर मतलब आपका संगति कह सकते हैं, प्रारूप विधि या विश्वसनीयता। अब यहाँ हमने क्या देखा, एक टेस्ट को एक बार किया और उसके कुछ समय बाद किया। यहाँ एक टेस्ट को हाफ बांटा, बराबर बराबर। इसमें क्या किया, एक ही जैसे दो प्रारूप बनाए एक टेस्ट के। ठीक है, इसको नापने का जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है, दो अलग अलग समतुल्य प्रारूप होते हैं और जिनकी अवधारणा क्या होती है, एक होती है। यहाँ पर क्रोनबेक अल्फा जो टेस्ट आपका है, रिलायबिलिटी का कोफिशिएंट ये होता है। ठीक है, के अपान के वन इन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सिग्मा सॉरी सम ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपान सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपका क्रोनबेक अल्फा किस में आता है, आपका समानांतर प्रारूप में। ठीक है, याद रखना आपको। अंतर श्रेणी सहसंबंध, अगर दो अंतर श्रेणी सहसंबंध निकालते हैं तो भी आपका किस में आएगा, समतुल्य में आएगा। अगर कुडर रिचर्डसन जो टेस्ट है, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो वो भी आपका इसी को मापेगा। तो इसमें क्या होता है, KR20 इज इक्वल टू K अपान K माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस सम ऑफ PI QI अपान सिग्मा आपका I स्क्वायर। इसके अलावा समानांतर फर्म विधि जो है उसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पियर्सन का भी यूज कर सकते हैं, पियर्सन से भी यूज करते हैं। समानांतर फर्म बनाते हैं दोनों का और पियर्सन का टेस्ट लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ना, मतलब एक का पहला एक प्रारूप का x मानेंगे, दूसरे का y, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और आपका रिजल्ट आएगा। अगर वो 0.8 से अबव है तो हाईली रिलायबल है, ज़्यादा रिलायबल है। और यहाँ पे मतलब मिनिमम नहीं होना चाहिए, पर रिलायबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा ही आपका टेस्ट होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे नकल रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं, अभ्यास का प्रभाव ना पड़े इसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो नकल रोकने के लिए कैसे, जैसे मेरा पेपर भी एजुकेशन का है, आपका पेपर भी एजुकेशन का है, मेरा हिंदी का है, आपका भी हिंदी, आपका अलग पेपर है, मेरा अलग पेपर है, तो मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं तो यही देखनी आगे पीछे ऊपर नीचे देखने कौन कौन सा क्वेश्चन है, आप पता ही नहीं पाओगे कौन सा क्वेश्चन मेरा है, कौन सा क्वेश्चन आपका है। इसके लिए वो चीज़ अलग होती है कि जैसे रैंडम क्वेश्चन देते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट मेरा लास्ट है, सेम पेपर होता है। जैसे एक नकल रोकने के लिए ये भी एक विधि होती है, ये आपको पता होगा कि मतलब एक पेपर रहता है और उसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 जो 100 तक है वो जो सीक्वेंस रहता है उसको जैसे ए सेट में बी सेट में चेंज कर देते हैं। ए बी सी डी चारों का चेंज होता है, तो ए पाए बी पाए सी पाए डी पाए ऐसे पाएगा। तो कोई नकल कैसे करेगा, छठे का बताओ आठवें का बताओ, वो भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नकल रोकने के लिए क्या करते हैं, वो पूरा प्रारूप पर चेंज कर देंगे। आपका क्वेश्चन है अलग है, मेरा क्वेश्चन अलग है, बस उसका कंटेंट सेम है, उसका आपकी कठिनाई स्तर सेम है, उसका क्या है विभेदन क्षमता सेम है, उसका क्या है उसकी स्थिरता समरूपता एक है। तो ये होगा आपका तीसरा प्रकार। लास्ट जो है आपका अंतरेतर संगति विश्वसनीयता। ये क्या है, इसमें एक को समय के बाद किया, एक को तोड़ दिया, एक के दो प्रारूप बनाए। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, अंतर रेटर अलग अलग है, बहुत इजी है। मतलब एक ही विषय वस्तु को, एक ही पेपर को जांचने वाला, मूल्यांकन करने वाला अलग अलग, मतलब 2 या 2 से अधिक आपके मूल्यांकन करता एक ही परीक्षण का आकलन करे, तो ये अंतर रेटर आपकी विधि कही जाती है। तो ये करते क्यों है, क्या जरूरत है, फालतू पैसा, उनको भी पैसा दो, उनको पैसा तो करेंगे क्या। जब भी आपके साक्षात्कार का एग्ज़ाम होता है, जब भी आपका निबंधात्मक एग्ज़ाम होता है, जैसे मेंस का पेपर होता है, जितने भी हाईली मतलब तार्किक समस्या समाधान ब्रेन स्टॉर्मिंग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एक तो मुझे लगा कि ये कम अच्छा लिखा है तो मैंने उसको लेस कर दी, लेकिन दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये ऐसे ऐसे नहीं लिखा है, इसने बहुत अच्छा लिखा है, थोड़ा हट के लिखा है, उसने अपने हिसाब से नंबर दिए। तो यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उसको एवरेज नंबर मिलेगा। मतलब उसने अगर कोई कम दे रहा है कोई ज़्यादा कर रहा है, एवरेज मतलब अलग अलग एक्सपर्ट जो होते हैं उनके मत से उसको नंबर दिया जाएगा।
जैसे कोई भी साक्षात्कार में क्या करता है, आपका एक अकेले तो कोई लेता नहीं, उसमें 4-5 पैनल में बैठ रहे हैं, अब 4-5 ने अलग अलग आपको नंबर दिए, वो नंबर आप उसी हिसाब से आपका नंबर बढ़ा। ये अंतर डेटा संगति, ये नंबर देना नहीं है, ये विश्वसनीयता के लिए अंतर रेटिंग है। यहाँ पे जो विधि होती है वो कोहेन का कप्पा, ये हो गया। प्रतिशत सहमति, अंतर्वर्ग सहसंबंध गुणांक, आईसीसी एनोवा, मतलब आपका इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये होता है आईसीसी, और एनोवा आपको पता है जो टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है उसके लिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, त्रुटि को कम करने के लिए, मतलब जो मापन में त्रुटि कम करने के लिए इसको यूज करते हैं, व्यक्तिपरक जांच के लिए इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे कोहेन का कप्पा का फॉर्मूला है K माइनस PE अपान 1 माइनस PE। अगर इसको सिर्फ PO और PE का प्रतिशत लेंगे, मतलब रेशियो, तो ये वाला हो जाएगा, बट ये रिलायबल नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि PO माइनस PE, या PO क्या है, मतलब जो हम देखते हैं सहमति, अवलोकित सहमति, और PE क्या है, संयोग से अपेक्षित सहमति, जो दोनों की संयोग से अपेक्षित, जो दोनों में कॉमन होएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है अंतर रेटिंग संगति, जो विश्वसनीयता है उसका। तो ये आपके 4 प्रमुख विधियां, ऐसा नहीं कह सकते इतने ही है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है आपके 4 यही है। और विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण की मायने रखती है। एक प्रश्न इसमें भी आता है कि अगर कोई प्रश्न विश्वसनीय है तो क्या वो वैध होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर विश्वसनीय है अर्थात उसको बार बार टेस्ट करने पर लगभग समान दे रहा है, लेकिन वैध है कि नहीं, मतलब समान तो दे रहा है पर उसके उद्देश्य वही है जो वो टेस्ट ले रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई टेस्ट वैध है तो वो डेफिनेटली विश्वसनीय होगा, अगर उसी उद्देश्य को माप रहा है तो वो विश्वसनीय भी होगा। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, और भी इसमें कई टॉपिक हैं, नेक्स्ट में हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।